भगवान कौन है? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान अगर हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान के बचपन से उसकी मृत्यु तक उसके मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। पर बिना इन सवालों के जवाबों के इंसान परलोक चला जाता है। कुछ लोग इन सवालों को भगवान के अस्तित्व का पैमाना ही मान लेते हैं। उनका ये मत रहता है कि अगर भगवान सच में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देते? अगर भगवान सच में है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है? भूखमरी क्यों है? क्यों इंसान को आत्महत्या तक करने को मजबूर होना पड़ता है? कुछ इन लोगों से थोड़ा ज्यादा ज्ञानी लोग ये शिक्षा देते हैं कि हमें तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से भगवान को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये अल्प ज्ञानी यानी आधे ज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग में इंसान इतना पापी हो चुका है कि उसकी भगवान को देखने की दृष्टि अब खत्म हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में इतना फंस चुका है कि इंसान चाहकर भी भगवान को नहीं देख सकता। अब तक बताए गए तर्क सारे के सारे मूर्खों वाले तर्क हैं। अपने अल्प ज्ञान की खामी को छुपाने के लिए कुछ धर्म के ठेकेदारों और पढ़ों ने सारा का सारा कसूर आम इंसान के पापों पर मढ़ दिया। भगवान का ना दिखाई देना भौतिकी का भी एक टेढ़ा प्रश्न है। ये जुड़ा का भौतिकी के सबसे टेढ़े कंसेप्ट इंटर डायमेंशनल टाइम ट्रेवल से स्ट्रिंग थ्योरी अब ये साबित कर चुकी है कि कोई एक ब्रह्मांड नहीं है बल्कि समांतर ब्रह्मांड है जिनकी संख्या अनगिनत है। कुछ ब्रह्मांड हायर डायमेंशन में भी हैं। हायर डायमेंशन में ब्रह्मांड और कुछ नहीं, भगवान के वो लोक हैं जिन्हें हिंदू लेखों में भी बताया गया है। ये लोक अनगिनत हैं, जैसे ब्रह्मलोक, गंधर्व लोक, बैकुंठ लोक आदि। इन सभी लोकों में से सबसे ऊपर गोलोक है, जहां भगवान कृष्ण और उनकी रानियों का वास है, जहां दूध के समुद्र हैं, मक्खन के पहाड़ हैं और दही की नदियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हमें दिखाई क्यों नहीं देता, जबकि बिल्कुल सीधा है। हमारी आंखें केवल तीसरे डायमेंशन तक ही देख सकती हैं। ये ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं वो तीसरे डायमेंशन में स्थित है। हमारी आंखें केवल तीसरे डायमेंशन तक में स्थित वस्तुओं और चीजों को देख सकती है। चौथा आयाम समय होता है। हम समय को नहीं देख सकते। चौथे आयाम में हम मरकर आत्मा के रूप में ही जाते हैं। जो आत्मा चौथे आयाम से यमलोक ना जाकर चौथे डायमेंशन में ही रहती है, वो प्रेत बनकर भटकती है। जब वो प्रेत अपने समय की टाइमलाइन से भटककर हमारे समय की टाइमलाइन में पहुंच जाता है, तब वो प्रेत कभी कभार हमें भूत के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि भूतों को देखने की घटनाएं तो अनगिनत हैं, पर भगवान को देखने की घटनाएं बेहद कम। तीसरे और चौथे आयाम के बीच की दीवार बेहद पतली है। अगर इस पर हमने काबू पा लिया तो टाइम ट्रेवल चुटकियों का खेल होगा। अब इसके ऊपर आए तो पांचवें आयाम आता है। पांचवें आयाम में कॉस्मिक विष्णु का वास है। वो विष्णु जो हमारे ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं। इसी आयाम में ब्रह्मा भी हैं। हर ब्रह्मांड के अपने विष्णु और ब्रह्मा हैं, यानी कि अनगिनत ब्रह्मांडों के अनगिनत कॉस्मिक विष्णु और ब्रह्मा हैं। इन्हीं सब के ऊपर छठे डायमेंशन में महाविष्णु का वास है। छठे डायमेंशन के ऊपर के आयामों में भगवान नरसिंह, भगवान कृष्ण, माता शेरावाली, माँ काली आदि का वास है। अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हम भगवान को देख सकें? एक तरीका है जिससे यह बिल्कुल संभव है। यह तरीका दिव्य दृष्टि का है। आपको ध्यान होगा कि
महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को उनका विराट रूप दिखाने को कहा था, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। इसी दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान कृष्ण के विभिन्न डायमेंशंस में फैले विराट रूप को देख पाए। कहने का मतलब ये है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, भगवान के चाहने से ही हम उन्हें दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि भगवान हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान कर सके। इसके लिए एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति और संपूर्ण समर्पण। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।